राम राम दोस्तों सभी को। अब आ गए हैं हम लेक्चर नंबर 11 पर। ठीक है दोस्तों, राम राम सभी लोगों को। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 11 पर आ गए हैं हम। ज्यामिति निर्देशांक 1.2 बीएससी एग्रीकल्चर मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, अब ज्यामिति निर्देशांक प्रश्नावली के 1.2 के सवालों को करेंगे। चलिए दोस्तों 1.2, ये रही ज्यामिति निर्देशांक 1.2 बीएससी एग्रीकल्चर की गणित की किताब है। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर आ गए हैं लेक्चर नंबर 11 पे। चलिए इन सवालों को हल करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इन सवालों को हल करने से पहले आप एक बार, मैं वैसे तो बता चुका हूँ, मैं उदाहरण कराए हैं क्योंकि 1 से 9 तक उनमें विभाजन सूत्र सभी सूत्रों को, पर एक बार फिर से दोबारा से बता रहा हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों विभाजन सूत्र को सीखते हैं। क्या सीखते हैं पहले? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? ऐसी इस तरह से समझिए कि पहले कभी देखा ही नहीं है आपने विभाजन सूत्र, है ना। तो चलिए विभाजन सूत्र को समझते हैं दोस्तों। पहले हम विभाजन सूत्र को देखिए। विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। क्या है? ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड, जिसके निर्देशांक हैं एक्स कोमा x1 कोमा y1। विकर्ण निर्देशांक हैं, निर्देशांक x2 कोमा y2, है ना। और बीच में एक विभाजन मतलब एक बिंदु स्थित है। यहाँ पर भी हो सकता है, बीच में नहीं, थोड़ा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, मान लीजिए ये P बिंदु है, जिसको ये भी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये कैसे निकालेंगे हम? तो इनको कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसके निर्देशांक मान लेंगे, इसके पता नहीं है, इसके कैसे निकालेंगे हम? मतलब ये x1 और y1, x2 कोमा y2 ये निर्देशांक दिए गए होंगे हम आपको। जब निकालेंगे हम इस p बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मान लेंगे x कोमा y है इस p बिंदु के निर्देशांक। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए अब आएगा विभाजन सूत्र। सॉरी, x कोमा y बराबर होता है m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2। ये किसका मान आया? x का मान है ये पूरा। ठीक है दोस्तों, कॉमा लगा देंगे। y का मान कैसे निकालेंगे इसका? तो देखिए दोस्तों, इसका भी इसमें ही है फॉर्म में, m1 y2, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2 और कोष्टक बंद। दोस्तों देखिए, ये x और कोमा y के में, तो ये x का मान है और ये भी क्या है? x का मान है। ठीक है दोस्तों, ये y का मान है, ये y का मान है, तो ये भी किसका मान है? y का मान है। ठीक है दोस्तों, तुलना करने के लिए काम आएगा। तो दोस्तों यह सूत्र है विभाजन सूत्र, इसको याद कर लीजिए, इसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनको m1 अनुपात m2 कैसे मानेंगे, x1 y1 x2 y2 कैसे मानेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, 2,3 और b, ये रेखाखंड है, ये भी है ना, जिसमें निर्देशांक 10,4 और एक p बिंदु है जो x y है। इनके मान निकालने, अनुपात है कोई 2:3, अर्थात 2:3 है, तो इस P बिंदु को 2:3 में बांट रहा है, अर्थात 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितनी? इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब m1 m2 कैसे मानेंगे? सीधा सा इसको उठा के और इस पर रख दो, मान आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये x1 माना, ये y1 माना, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये क्या है? x2 है, ये कोमा y2 है, तो ऐसे ही ये x2 का मान और ये y2 का मान। ऐसे ही ये m1 है, तो ये m1 का मान हो जाएगा, और ये m2 है, तो ये क्या हो जाएगा? m2 का मान हो जाएगा। और x y तो लिख रहे आएंगे, जो आएगा वो इस P बिंदु के निर्देशांक आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है विभाजन सूत्र।
सीख गए अब आप। चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं और ये मध्य बिंदु सूत्र है ना, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। मान लो यही रेखाखंड है, मान लो ये रेखाखंड है ए और बी, जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1 और b के निर्देशांक है x2 कोमा y2, और इनके मध्य बिंदु, मध्य में ये एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए ये क्या है p है, जिसके निर्देशांक निकालने तो मान लिया x कोमा y है ना। तो ये मध्य में है, तो इसको किस में बांट रहा है, एक अनुपात एक में ही बांट रहा है, सीधा सी बात है। मध्य में स्थित है तो इसको दो समान भागों में बांट रहा होगा, ये तो एक अनुपात एक में बांट रहा है ये। ठीक है दोस्तों, ये बताने के लिए बताया है ना, एक अनुपात एक में ही बांट रहा है। वैसे तो ये सही बात है ये भी, पर इसको रहने रहने दीजिए आप। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र लिख रहेगा, कैसे लिख रहेगा मध्य बिंदु सूत्र, x कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, x के निर्देशांकों को जोड़े। देखिए दोस्तों कैसे लिख रहेगा, मान x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे जोड़ देंगे, निर्देशांक दिए हुए होंगे ऐसे जैसे कि इसके दिए गए हैं। देखिए दोस्तों यार ऐसे ही मान हो जाएंगे इनके, जैसे कि एक निर्देशांक है 2,4 और बी के निर्देशांक है 5,6। तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और x कोमा y क्या है निकाल लेंगे हम, इस सूत्र से निकाल लेंगे इनके मानों को रख के। देखिए दोस्तों इनके मानों को रख के देख लेते हैं हम क्या आएंगे। देखिए x2 का मान कितना है 5 है, सेम टू सेम इसको उठाकर यहाँ धर दो, ये मान सीधे सीधे सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जोड़ देंगे इनको, देखिए इसमें रखेंगे x2 का मान कितना है यहाँ 2, 5 है, 5 प्लस x1 का मान कितना है 2 है बटे 2 कोमा y2 का मान कितना है देखिए 6 प्लस y1 का मान कितना है 4 बटे 2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x कोमा y मध्य बिंदु, इस p के निर्देशांक क्या आएंगे देखिए दोस्तों 7 बटे 2, इनको जोड़ देंगे तो कोमा, और ये क्या हो जाएगा 10, इसको कट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 पुत कटेगा ये, तो क्या आ जाएंगे इसके निर्देशांक x कोमा y, p के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 7 बटे 2 कोमा 5, क्योंकि 2 से ये 10 कट गया 5 फुट। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या है दोस्तों, देखिए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, ये आ गए P बिंदु के निर्देशांक, ये हैं P बिंदु के निर्देशांक। ऐसे लिखाते हैं इनको, ऐसे यूज करना है। अब चलिए दोस्तों प्रश्नावली के उदाहरणों उस क्वेश्चनों पर चलते हैं, इन पर पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मध्य बिंदु का ही काम आ रहा, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। चलिए तो फिर देखिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए ध्यान से पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो दोस्तों देखिए लिखेंगे यहाँ पहले हल, माना बिंदु A-3,4 व B3,-4 एक रेखाखंड रेखाखंड है। लिख दिया, बना लेंगे रेखाखंड। ये के निर्देशांक क्या है -3,4, बी के भी निर्देशांक क्या है 3,-4। अब क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बीच में स्थित है बिंदु, मान लीजिए P है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने, तो मान लेंगे हम x, y है। ठीक है दोस्तों, चलिए मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं, सीधा यार बहुत इजी है, मध्य बिंदु सूत्र। चलिए दोस्तों मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y बराबर होता है x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस
y1/2। अगर इसको ऐसे लिख दें x1 प्लस y2, सॉरी, इसको ऐसे लिख दें x1 प्लस x2/2, और इसको लिख दें y1 प्लस y2, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा सीधे लिख दें। जैसे कि 2 + 3 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 5, 3 + 2 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 5। तो इनको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इनको उल्टा सीधा लिख दें, ये प्लस में कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा उत्तर पे। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है दोस्तों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, पर कुछ लोग नहीं समझे हो इसलिए। तो चलिए दोस्तों, मानों को रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। मानों को रख देंगे, इस P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, x, y बराबर P बिंदु के निर्देशांक अर्थात मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x2 का मान कितना है 3 है, प्लस का चिन्ह +3। x1 का मान कितना है -3 है बटे 2, कोष्टक है कोष्टक लगा दिए, कोमा है कोमा लगा दिए। y2 का मान कितना है -4, प्लस का चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना है 4 है बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे। x, y बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -/2, कोमा ऐसे भी 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और हल करेंगे। x, y बराबर 0/2, कोमा 0 में भाग 2 कर देंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और हल हो जाएगा ये अभी से। 0 में भाग 2 का देंगे, 0 में भाग 2 का देंगे तो क्या आएगा 0,0। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0,0, अर्थात इस P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 0,0। ठीक है दोस्तों, हो गया पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चलिए पहले समांतर चतुर्भुज देखिए। यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3,5 क्रम से लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए, अर्थात x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हल लिखेंगे, हल लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, ये चारों बिंदुओं को क्रम में लेने से एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये बिंदु किस में लेने, क्रम में लेने। जैसे कि यहाँ से ले रहे हैं ए बी सी डी, या यहाँ से ले लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो यहाँ से ले लेते हैं ए, फिर लिखना है यहाँ पर लिख दीजिए बी, फिर यहाँ पर आएगा सी, फिर यहाँ पर आएगा डी। पर इधर से लिख रहा हूँ मैं क्रम से ए और बी और सी, यहाँ पर मत लिख देना सी है, क्रम से ए बी सी डी। चाहे आप यहाँ से ले लो ए बी सी डी, या यहाँ से ले लो ए बी सी डी, क्रम से लेना पर है ना। तो चलिए दोस्तों, निर्देशांकों को लिख देंगे। एक निर्देशांक क्या है, मान लिया हमने एक निर्देशांक 1,2 है, और बी के निर्देशांक क्या है 4, सी के निर्देशांक क्या है x, 6 और डी के निर्देशांक क्या है 3,5। अब चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप एक चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला उदाहरण, एक उदाहरण किया था मैंने 1.2 का इसी प्रश्नावली का। इसमें बता दिया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया, जो क्या है मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना ये मध्य बिंदु क्या है P है, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात इसको दो, ए सी है ना, इसको दो समान भागों में बांट रहे हैं ये, और ये बी डी है, इसको क्या है दो समान भागों में बांट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते करते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु अर्थात हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ए सी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए सी ले लेते हैं पहले, है ना। तो ए सी लेंगे पहले, ए सी अर्थात मध्य बिंदु है, तो ये रेखाखंड बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, समझने के लिए आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। ए सी को ले लेते हैं, ए और सी, ये की निर्देशांक क्या है, 1, 2, सी की निर्देशांक क्या है, x, 6, और इस पी के निर्देशांक क्या है, मान लिया हमने x, y है, यहाँ मान लीजिए x, y है, दोनों का मध्य बिंदु है। ये दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसमें क्या लग जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या लग जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा। ये दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इसमें बीच का ये लगाना है, तो क्या है, मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y बराबर, मैंने बता दिया है आपको, x1 प्लस x2 बटे 2, या ऐसे लिख लो x2 प्लस x1 बटे 2, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लस में उल्टा उल्टा भी लिख देंगे, यहाँ x2 को लिख देंगे, यहाँ x1 को लिख देंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही y1 प्लस y2 ऐसे ही सीधा लिख देख रहे होंगे, भूलेंगे नहीं आप, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया मध्य बिंदु सूत्र। अब देखिए दोस्तों, ये किसका मान होगा, ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान होगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, मानों को रख देंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, x, y बराबर हो जाएगा, x1 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x है, बटे 2, कोमा y1 का मान कितना है, 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है, बटे 2। चलिए दोस्तों, इसको हल कर देते हैं, और x, y बराबर 1 प्लस x बटे 2, कोमा सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 8 बटे 2, अर्थात 4 फुट कटेगा, तो 4, तो क्या आ जाएगा, x, y बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस x बटे x, कोमा 4, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये निकाल लिया हमने, ये तो निकाल लिया, ये सी के मध्य बिंदु निकाल लिया, अब बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बी डी के निकालेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरे पॉइंट निकालेंगे। तो चलिए, तो इसमें भी मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा। देखिए, मान लीजिए इसको भी, बी डी का पी क्या है, मध्य बिंदु है, तो देखिए दोस्तों, बी 4, y है, मध्य बिंदु पी है, जिसकी निर्देशांक क्या है, x, y है, और डी की निर्देशांक क्या है, 3, 5 है। मध्य बिंदु सूत्र लग जाएगा, इसमें सूत्र लिख दिया है एक बार, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दें तो लिख दीजिए, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, मानों को रख देंगे। देखिए दोस्तों, अर्थात x के निर्देशांकों को जोड़ देंगे, या x1 y1 करके जोड़ लीजिए आप, मैं सीधा बता रहा हूँ, x के निर्देशांकों को जोड़ दीजिए, x1 और x2 को जोड़ेंगे, तो देखिए दोस्तों, 4 प्लस 3 हो जाएगा, बटे 2। ऐसे ही y1 प्लस y2 करेंगे, तो y1 प्लस y2 करेंगे, इनको जोड़ दीजिए, तो कॉमा लगा के क्या हो जाएगा, y प्लस 5 बटे 2।
एक्स कोमा वाई बराबर चल रहे हैं, है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, एक्स कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 कोमा वाई प्लस 5/2। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है, एक्स और वाई का मान, देखिए दोस्तों जगह नहीं रही है, एक जगह है यार यहाँ पर। चलिए दोस्तों, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, ये क्या है, ये भी एक्स का मान है और ये भी एक्स का मान है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये भी एक्स का मान है और ये भी एक्स का मान है। तो इनकी तुलना कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान। ठीक है दोस्तों, तो एक्स के मान से क्या है, तुलना कर देंगे। ये एक्स कोमा वाई के रूप में, तो ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। ये एक्स कोमा वाई के रूप में, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। एक्स की तुलना एक्स से कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। दोस्तों ये दो है, ठीक है दोस्तों, दो है, ये एक्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1+x/2 बराबर, इसकी तुलना कर देंगे, ये भी तो एक्स का ही मान है, तुलना कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। इसमें तिरछा गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, तिरछा गुणा करते हैं। 1+x बराबर 2 × 7। तो करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 2x बराबर 7×2 = 14। इधर ये प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर 14 - 2 बराबर बराबर 2x बराबर क्या आ जाएगा, 7। और इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग। x बराबर क्या आ जाएगा, 7/2। x का मान तो ये आ गया 7/2। अब देखेंगे y का मान। y का मान, अब देखिए दोस्तों, y के मान से और y के मान की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तभी तो आएगा y का मान। तो देखिए दोस्तों, ये रहा y का मान बराबर, और ये रहा दूसरे पॉइंट पे y का मान, y प्लस 5/2। इसमें भी तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 बराबर y+5। तो क्या हो जाएगा, 8+y+5। इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 - 5 बराबर y बराबर कितना आ जाएगा, 3। अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 3। अर्थात y का मान तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो x का मान क्या आया, 7/2। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती हो गई यार। देखिए x का मान ये नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई यार। अब आप, मैं तो आपके सामने तो पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, जो आप बता दें मुझे। सॉरी दोस्तों इसके लिए, है ना। देखिए, इसको हल करेंगे हम। 2x 14 में 14 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए दोस्तों, 2x बराबर क्या आएगा, 12। ठीक है, और इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या दे देंगे, भाग। तो x बराबर आ जाएगा 12/2। ये कितने बार कट जाएगा, 2 से 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ये क्या है दोस्तों, ये है x का मान। ठीक है दोस्तों, आ गया हमारा, ये आ गया दोस्तों x का मान हमारा, और ये आ गया दोस्तों y का मान। ठीक है दोस्तों, हो गया उत्तर आपका। यही तो पूछा था उसने, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो निकाल लिया हमने x और y का मान। ठीक है दोस्तों, आप तो आपके समझ में आ गया हो बढ़िया तरह से। अब चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, अब करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, बड़ी बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बराबर विभाजित करता है। तो पॉइंट नंबर 1 है 3,4 तथा -6,2 अनुपात 3:2 में बांट रहा है। और ये क्या है, दूसरा है -2,5 तथा 6,4 अनुपात 1:2, अर्थात M1:M2 में। और ये भी M1:M2 में बांट रहा है। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं पहले को।
पहले पॉइंट को, ये एक रेखाखंड है, ये क्वेश्चन में बोल दिया उसने। मान लिया ये है, ये है 3,4 और बी क्या हो जाएगा -6,2। यहाँ पर कोई स्थित है ये बिंदु, अंत विभाजन कर रहा है, जो इसको किस अनुपात में बांट रहा है, इस रेखाखंड को 3:2 में बांट रहा है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने कह रहा है वो x, y। तो दोस्तों क्या लगेगा, अब इसमें अनुपात में बांट रहा है तो ये क्या लगेगा, विभाजन सूत्र तो लगा देंगे, अंत विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है दोस्तों, लिख दीजिए अंत विभाजन सूत्र है ना। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए x, y बराबर क्या हो जाएगा m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मानों को रख देंगे इसमें, सीधा सी बात है। अब तो सीख गए होंगे, सीधा सा यार, मैंने बताया था ना, ऐसे ही मान रखा ही आएंगे। देखिए दोस्तों, क्या बताया था मैंने पहले शुरू में, सीधा उधर उठा कर रख दो, इसको उठा के लिया आओ, चलो इसको उठा कर ले चलते हैं, यहाँ पर रख देंगे, ये मान हो जाएंगे इनके। देखिए दोस्तों, ये किसका मान हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ऐसे सूत्र बताया था मैंने। ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये x, y यही है। तो चलिए दोस्तों, मानों को रख देंगे सूत्र में। तो देखिए दोस्तों, x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 3 है, 3 गुणा x2 का मान कितना है -6, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 3 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 2। m1 का मान लिख दिया 3, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, और m2 का मान कितना है 2, ये लिख दिया, कोमा m1 का मान कितना है 3 है, गुणा y2 का मान कितना है 2 है, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह, m2 गुणा y1 है, तो m2 का मान कितना है 2, गुणा y1 का मान कितना है 4 है। ये कोष्टक लग रहा है अर्थात 2 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कोष्टक लग रहा है अर्थात 2 गुणा 3, यहाँ पर भी लग रहा है अर्थात 3 गुणा -6, यहाँ पर भी लग रहा है अर्थात 3 गुणा 2 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 3 है, और m2 का मान कितना है 2 है, प्लस 2 लिख दिया। अब इसको हल कर देंगे। देखिए दोस्तों, x, y बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -18 प्लस 6 बटे 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, 4 गुणा 2 8 बटे 3 और 2 5 जुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हल कर लेंगे इसको, x, y बराबर 18 -18 प्लस 6 करेंगे अर्थात 18 में से 6 को घटाएंगे, माइनस गुणा प्लस, तो माइनस, माइनस गुणा प्लस, तो क्या आएगा माइनस, अर्थात घटेंगे ये। तो पर चिन्ह किसका है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस में घटेंगे, माइनस में आएगा तो ठीक है दोस्तों। तो 18 इनमें से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12, पर -12 आएगा क्योंकि -18 बड़ा है। अगर ये 6 यहाँ पर होता -20 तो क्या आता, माइनस में आता जब भी। अगर ये +20 होता है यहाँ, अगर ये +22 होता, प्लस का बड़ा हो जाता 22, तो क्या आता प्लस में आता, और घटते तो सही में। ठीक है दोस्तों, तो माइनस गुणा प्लस करते तो माइनस हो जाता है। चलिए दोस्तों, 5 कॉमा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14 बटे 5। पहले का उत्तर क्या आएगा दोस्तों, इसके निर्देशांक निकाल लिए अब हमने अंत विभाजन से। पी के निर्देशांक क्या आ गए, कोष्टक में -12/5 14/5। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
इसको करेंगे, देखिए दोस्तों ये भी सेम टू सेम था। देखिए इसको करते हैं, पेन ले लेते हैं, आ गया पेन, ये रहा रेखाखंड है ये भी मान लो या पी क्यू मान लो, पी मान लो इसको -2,5, इसको क्यू मान लो, ये भी मान लो या पी क्यू मान लो। 6,4 एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, मान लो क्या है ये बी है, बी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब पी तो मत मानो क्योंकि यहाँ पर ले लिया हमने, आर मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई। इस बिंदु को ये अनुपात में विभाजित कर रहा है, दिया हुआ है 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र लगा देंगे, अंत है विभाजन, अंत विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक में m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। मानों को रख देंगे इसमें सेम टू सेम पहले रखे थे जैसे ही। ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x में y है, और ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों मानों को रख देते हैं। m1 का मान कितना है, 1 है, 1। x2 का मान कितना है, 6 है। ये लिख ही देता हूँ यार तुमको, m1 m2, बार बार नहीं लिखूंगा, अभी लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट सीख लो अभी दिमाग लगा कर। ये हो गया x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। वेर वेर में नहीं बताऊंगा मैं यार, छोटी छोटी चीज़ों को बताता हूँ। कितने लेक्चर होते जा रहे हैं आपके यार, है ना। प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, 2 गुणा x1 का मान कितना है, -2 है, बटे m1 प्लस m2 तो 1 + 2, कॉमा m1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, 4 है, प्लस m2 2 गुणा y1 कितना है, 5 है, मान रख दिए। m1 प्लस m2 तो 1 + 2 हो जाएगा, m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, प्लस बचेंगे प्लस बचेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं अब हम। x, y बराबर 6 प्लस -4, 2 का गुणा 2 से करा, -2 से -4 आ जाएगा, बटे 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे ही 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 प्लस 2 गुणा 5 करेंगे तो 10, 1 और 2 कितने हो जाएंगे जोड़कर, 3। तो देखिए दोस्तों x, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस गुणा प्लस तो क्या आ जाएगा, -3, कोमा कितने हो जाएंगे, 14/3। ठीक है दोस्तों, x, y इस छोटी स्कूल कैलकुलेशन खुद जानते हुए 6 में से -4 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3, कोमा 14/3। ये आ गए दोस्तों। ये कौन सा था, हमारा दूसरा पॉइंट था क्वेश्चन का, ये आ गया इसका उत्तर, ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन तो मैं शौक के लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मत करे आना वहाँ पर पेपर में, कहीं करे आना भैया अंडरलाइन, नंबर ने काट ले। ठीक है दोस्तों, मेरे पास तो है मार्कर, अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ तुमको। ये इसका उत्तर है, मैं तो करूँगा खूब अंडरलाइन, तुम क्या करोगे बताओ, देख लो तुम तो। कोई गणित की किताब नहीं पढ़ाता दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाता इस बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ को, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ, चलें, चलें तो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, और इत्यादि चौथा क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार है, अभी क्या है उसी के प्रकार है। देखिए दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक में -1, 7 और
4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। मतलब ए और बी रेखाखंड से एक रेखाखंड बन रहा है इनसे बिंदुओं से, तो मान लेंगे एक रेखाखंड बन रहा है। देखिए दोस्तों, माना ये बिंदु ये है और बी ये है, मान लेंगे हम इसको, ये मान लिया ये 4, -3 बी मान लिया। सॉरी 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 दोस्तों यार, ये क्यों मानेंगे, ये मानेंगे -1, 7, बी मानेंगे 4, -3 मान लिया। ये इस रेखाखंड को, ये भी रेखाखंड को, यही तो कह रहा है वो, इस इन दो दो बिंदुओं से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। अर्थात एक बिंदु यहाँ पर स्थित है पी है, जो जिसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। एक पी बिंदु है यहाँ, और इस रेखाखंड को क्या वो अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक मान लेंगे x, y है, तो इसमें क्या है, विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र लग जाएगा। ऐसी स्थिति बननी है तो ये क्या लिखेगा, विभाजन सूत्र से लिख देगा, लगा देंगे हम यहाँ अंतः विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों, x, y बराबर m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 और m1 प्लस m2, और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, सीधा सा है, इनमें मानों को रख दीजिए, इसमें आ जाएगा आपको किस अनुपात में, मतलब अनुपात 2:3 में विभाजित कर रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अर्थात इस बिंदु के, उस बिंदु के निर्देशांक, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक पूछे तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए अंतर विभाजन सूत्र लग जाएगा। x, y मान लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर विभाजन सूत्र। इसको यार याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, याद हो गया या नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, याद कैसे करेंगे, ये इसको याद कर लीजिए, फिर इसकी जगह क्या है, y2 लिख दीजिए। ये x1 है, x है, तो यहाँ पर y लिख दीजिए, y2 लिख दीजिए, y1 लिख दीजिए। आप तरीका सीख लिया करो यार, कैसे याद किया जाता है। 10, 5, 20, 25 को तो लिख लो यार, वो याद हो जाएगा, हटा लो, खत्म कहानी। देखिए दोस्तों, मानों को जमा देंगे अब हम, x, y बराबर m1 का मान कितना है, नहीं सीखे अभी, m1 और y1 कैसे मानते हैं, यार उठा के यार, तुम कैसे समझाऊं यार। देखो भैया, x1, y1 और x2, y2, ये बिंदु है P, मान लो x, y, m1 अनुपात m2। तो देखिए दोस्तों, इनको यहाँ पर रख दीजिए उठा के यार, सीधा हो जाएगा। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। क्या समझा, x2, y2, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, m1 अनुपात m2। ऐसे मान रखते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर पेपर में मत लिखाना है, अल्लाह गोरी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो देखिए दोस्तों, m1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान कितना है, m1 गुणा, ये गुणा में है सब, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1, ऐसे ही है m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1। ठीक है दोस्तों, और ऐसे लिख देते हैं जैसे 2 गुणा 4 है, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे 2 गुणा 4 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 कोष्टक में 4। तो इसका भी मतलब यही है, इसका और इसका मतलब ये सेम है, 2 गुणा 4, इसका भी मतलब है 2 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, कोष्टक में लिख रहे हैं तो जैसे 5 गुणा 6 है ना, तो इसका भी, इसको क्या पढ़ेंगे, 5 गुणा
6 पढ़ेंगे तो, और 5 कोष्टक में 6, इसको क्या पढ़ेंगे 5 गुणा 6 पढ़ेंगे तो कोष्टक में। ठीक है दोस्तों, समझ गए, हटा कहानी। m1, m1 गुणा x2 का मान कितना है 4 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। m2 का मान कितना है 3 है, x1 का मान कितना है -1 है, बटे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना है 3 है, और m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है, बटे m1 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हल करेंगे हम इसको। नीली का पेन ले लेते हैं, चलिए ऐसे करता हूँ मैं, होगा सीधा x कोमा वाई बराबर, इसको करेंगे 2 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, प्लस 3 गुणा -1 करेंगे तो -3, बटे 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, कोमा 2 गुणा -3 करेंगे तो -6, प्लस 3 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, प्लस 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, घटाते हैं इसको, x कोमा वाई, तो क्या हो जाएगा 8 -3, माइनस गुणा प्लस तो -5, कोष्टक हल कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, कोमा -6 प्लस 21, अर्थात 21 में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में आएगा, अगर ये माइनस की बड़ी होती है 21 तो माइनस में आता है ये। ठीक है दोस्तों, 15, ठीक है, बटे 5। यार ये देखिए माइनस की छोटी है और प्लस की संख्या क्या है बड़ी है 21, तो इसलिए प्लस में आया है ये 15, और जैसे यहाँ होता 21, जैसे होता ये -21 प्लस 6 तो क्या आता -15 आता। ठीक है दोस्तों, माइनस की बड़ी है ये, अगर ये होता 6 -21 तो भी इसको घटाते तो क्या आता -15 आता, क्योंकि -21 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है। ठीक है, कर ले, गलत करते हैं इसको, चीज़ को कई बच्चे, क्योंकि यार आपने मैथ तो पढ़ी ही नहीं है, आपने मैथ से क्या पाला पढ़ा है आप, 10वीं में पढ़ी होगी, अगर कोई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हो तो उसके तो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ सारी, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब इसको और हल कर देते हैं, x कोमा वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 5/5, कोमा इसका भाग इसमें देंगे तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 को कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो x कोमा वाई, अभी से तो और भाग लग रहा है इसमें, इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 1, तो 5 में भाग 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 1, एक बार, तो कितनी बार कटेगा ये 1 बार, तो 1,3। देखिए दोस्तों, ये आ गया इसका उत्तर। एक हाईलाइट कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए हाईलाइट, ये है इसका उत्तर, ये आ गया दोस्तों आंसर, और कर दीजिए हाईलाइट आंसर, ये क्या आया इसका आंसर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु, यही था वो बिंदु जिसके निर्देशांक देखिए दोस्तों ये आ गए, x वाई माने थे, जिसके निर्देशांक आ गए दोस्तों क्या, इस पी बिंदु के निर्देशांक आ गए 1,3। ठीक है दोस्तों, आ गया उत्तर। अब देखिए दोस्तों, 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं अब हमने, अब क्या करेंगे हम, अब वीडियो को बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को राम राम। ठीक है, सभी को राम राम दोस्तों, और जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करना है बताओ,
क्या करना चाहोगे अब कर दीजिए। हाँ, अब देखिए दोस्त, इससे लिखते हैं, अगर दोस्तों मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा लाइक। और अगर और बच्चों को जोड़ लीजिए आप, और बता दो, मैं जैसे यार मुझ पर आता है तो मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि यार और दोस्तों को भी समझ में आ जाए। शेयर कर दीजिए, कोई और भी पढ़े लिख ले। अगर मैं कमेंट करके ज़रूर बता देना यार कि समझ में कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसा पढ़ाता हूँ मैं, कैसे बता रहा हूँ। अगर सही पढ़ाता हूँ तो ब्लैक बोर्ड पर आ जाऊँगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कराए थे मैंने, है ना। ये विभाजन सूत्र है, इसको याद हमेशा करना है, आपको याद रखना है इसको दोस्तों। इसको याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत काम आएगा 1.2 में। वैसे तो मैं उदाहरणों को बता चुका हूँ मैं आपको। और ये क्या है, मध्य बिंदु सूत्र है दोस्तों। कहाँ गया मध्य बिंदु सूत्र? हाँ, ये रहा मध्य बिंदु सूत्र। इसको भी याद कर ला। बहुत सीधी है, इसको उठाकर इसमें रख दो, मतलब इसको उठाकर इसमें रख दो तो इनके मान आ जाएंगे। बहुत सरल चीज़ें हैं यार ये, आपकी समझ में आती नहीं है पर पढ़ लिया करो यार। अच्छे पढ़ो। अजय कुमार सैनी। दोस्तों देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। क्या चीज़ बताऊँ कि ये है ना कोर्स, आपके बीएससी एग्रीकल्चर मैथ है, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। और वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैंने देखा, मैं भी क्लास लेता था तब मैं भी पछताता था। पर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन कराता हूँ यार। यही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यही तो है तुम्हारी, यही तो किताब है। देखी तो, यही तो किताब है तुम्हारी यार, इसी को तो पढ़ाना है। इसी को पढ़ा रहा हूँ। इसमें यार कई प्रश्नावली हैं, मैं तो अभी से पहली पर ही पहुँचा हूँ। अभी से दोस्तों देखिए, अभी से तो 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, फिर बाद में होंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना अच्छी ढंग से। और इन क्वेश्चनों को करा करो 8-10 पोथ, कम से कम क्वेश्चनों को 8-10 पोथ किया करो, तब जाके समझ में आते हैं अच्छी तरह। कुछ नहीं है, वैसे लेकर जाएंगे। किया करो इन क्वेश्चनों को हल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ठीक है, अब बाय।